और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ईरान का दौरा करेंगे। सोमवार को रूस के पीएम के दौरे से पहले ही ईरान ने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान को इजराइल को एक बड़ी धमकी दी। मसूद पजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। और इस धमकी के बाद इजराइल बोला है कि ईरान इस बात को समझ ले कि जिसने भी इजराइल को डराया वो उस पर एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। क्या इजराइल के ऊपर 3 अक्टूबर को बहुत बड़ा हमला हो सकता है? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद 3 अक्टूबर की तारीख पर अब सबकी निगाहें जमी हुई है और अब तो ईरान के राष्ट्रपति के ऐलान और 3 अक्टूबर की तारीख को लेकर के इजराइल में भी जबरदस्त तनाव है। बेरूत की इमारतें चीख चीख कर पूछ रही हैं क्या इनका हाल गजा जैसा होने जा रहा है। लेबनान की राजधानी में यही वो जगह है जहां इजराइल ने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को अंजाम दिया और फिर पूरी दुनिया ये खबर देखकर चौंक गई कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। सवाल है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब क्या होने जा रहा है। हसन नसरल्लाह का बदला कौन लेगा? क्या ये बदला हिजबुल्लाह लेगा या ईरान लेगा? ईरान में 5 दिन के शोक के बाद क्या 3 अक्टूबर को ईरान कर देगा इजराइल पर बड़ा हमला? सवाल ये भी है कि क्या ईरान अब इस्माइल हानिया के साथ साथ हसन नसरल्लाह को मारने वालों से डबल बदला लेगा? इस वक्त ईरान, लेबनान और गजा के बचे कुचे उन इलाकों में मातम का माहौल है जो हसन नसरल्लाह के अंदर इजराइल से टक्कर लेने वाली ताकत देखते थे। प्रदर्शन यरूशलेम और इराक से लेकर इटली तक हो रहे हैं। तेहरान में भी नसरल्लाह के मारे जाने पर इजराइल का विरोध हो रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को हमास के बाद इजराइल का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। नसरल्लाह पूरे अरब वर्ल्ड में अकेली ऐसी आवाज और पावर थी जो गजा के मुद्दे पर इजराइल को लगातार चैलेंज कर रही थी। अब इन तीनों जगहों के लोगों में इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तेहरान, जहां से हिजबुल्लाह के पावर सेंटर की बैटरी चार्ज होती रही है, वहां नसरल्लाह की मौत पर गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग हिजबुल्लाह के पीले झंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल से बदला लेने की मांग की जा रही है। همه باید پشت هم باشیم، همه باید متحد باشیم و انتقام بگیریم. ما انتقام میخوایم، انتقام خیلی سریع. ما انتقام سید حسن رو میگیریم قطعا. فقط خونخواهی، دیگه سازش جواب نمیده. فقط خونخواهی. نمیشه که از تله تنش فرار بکنیم، باید جلو رفت. सवाल है कि क्या ईरान की पब्लिक का मूड अब वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रणनीति पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे? क्या इनकी तादाद सैकड़ों में होगी? सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन। क्या ईरान ने इजराइल को जो ट्रेलर 13 अप्रैल को दिखाया था अब उसकी पूरी पिक्चर दिखने जा रही है? ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی इजराइल से बदला लेने वाली ईरान की लिस्ट में क्या क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के नेता साफ साफ अपनी स्ट्रैटेजी ना बताएं, लेकिन ये बात साफ है कि ईरान इस वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बदला लेना चाहता है। ईरान इस वक्त इजराइल की सेना से बदला लेना चाहता है। ईरान इजराइल के मिलिट्री अड्डों को तबाह करना चाहता है।
ईरान इजराइल के बंदरगाहों को तहस नहस करना चाहता है। ईरान इजराइल की लीडरशिप से बदला लेना चाहता है। इस्माइल हानिया के बाद हसन नसरल्ला पर हमला, ये सीधा सीधा ईरान को चैलेंज है। ईरान हानिया को बचाने में फेल हुआ। वो हसन नसरल्ला को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो बदला लेकर इस बेइज्जती का नुकसान पूरा करना चाहता है। این گونه ترورهای کور و وحشیانه نتیجه‌ای برای بقای این رژیم نخواهد داشت و این از روی استیصال هست و عرض کردم نتیجه این ईरान के टारगेट पर इजराइल है और पिछली बार की तरह इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। सवाल है कि ईरान कैसे बदला लेगा, ईरान किससे बदला लेगा, ईरान कहां बदला लेगा। इन तीनों सवाल में ईरान की रणनीति छुपी है। उसके फैसले ने पूरे इजराइल से लेकर अमेरिका तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल है, ईरान की ताकत उसके ड्रोन है। ईरान ने 13 अप्रैल को भी जब इजराइल पर हमला किया था, तब उसने करीब 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ दागी थी। इजराइल ने दावा किया था कि उसने 98% हमलों को नाकाम कर दिया था। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि ईरान ने हमले से पहले बता दिया था कि वो हमला करने वाला है। यानी इजराइल के पास रिएक्ट करने या कहें कि मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का टाइम था। क्या इस बार उसे ईरान यह आसान ऑप्शन देगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? ईरान की नजर अमेरिका पर भी है और अगर ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका दखल देता है तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी ईरान की मिसाइलों की बरसात हो सकती है। ये बात अमेरिका ने इजराइल को भी बता दी है और उसके हिसाब से पेंटागन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं। हसन नसरल्ला की मौत से करीब 2 महीने पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई कह चुके हैं कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। लेकिन अगस्त में ईरान की धमकी के बाद सितंबर का महीना खत्म हो चुका है। इसलिए ईरान ने अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। तुर्की ने भी कहा है कि नसरल्ला की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं। लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इजराइल को ड्रोन अटैक से तबाह करने वाली बातें लिखी हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इजराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इस बार इजराइल की लीडरशिप पर ईरान की नजर है। इसलिए सवाल है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 है? و قوی‌تر شدن حزب الله شد که با وضع امروز اصلا قابل مقایسه نیست. میزان قدرتی که حزب الله پیدا کرد، من اطمینان دارم که شهادت سید حسن نصرالله، خون شهید سید حسن نصرالله अगले 24 घंटे इजराइल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन के लिए बहुत खतरे से भरे हैं। गजा में बम लगातार फट रहे हैं। लेबनान में भी इजराइल लगातार बम गिरा रहा है। अब इस युद्ध का दायरा खान यूनुस और रफा की गलियों से आगे बढ़कर
बेरूत और तेहरान तक जा पहुंचा है। सब जानते हैं कि ईरान जवाब जरूर देगा, क्योंकि 13 अप्रैल को ईरान ऐसा कर चुका है। सवाल बस वक्त का है, जिसका फैसला ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई करेंगे।